श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 14.2 मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता 14:26। हंसमुख श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरते हुए कहते हैं, क्या शिवनाथ तुम भी आए हो? देखो तुम लोग भक्त हो, तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है, कभी तो उसे गले ही लगा लेता है। शिवनाथ तथा अन्य सब हंसते हैं। संसारी लोगों का स्वभाव, नाम महात्म्य। श्री रामकृष्ण जिन्हें मैं देखता हूं कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूं तुम कुछ देर वहां जाकर बैठो, या कह देता हूं जाओ इमारतें अर्थात रानी रासमणी के मंदिर आदि, जाओ इमारतें देखो। सब हंसे। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं, उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरीय चर्चा नहीं सुहाती। भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरीय वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़फड़ाते हैं, बार बार कानों में फिसफिसाते हुए कहते हैं, कब चलोगे, कब चलोगे? उन्होंने अगर कहा ठहरो भी जरा देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठ कर कहा तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। सब हंसे। संसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर के पाद पद्मों में मन लगाओ, तो वे कभी न सुनेंगे। यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की, मागुर माछिर झोल युवती मेयर कोल, अर्थात मागुर मछली की रसदार तरकारी, युवती स्त्री का अंक। बोल हरि बोल, मागुर माछिर झोल युवती मेयर कोल, बोल हरि बोल। प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी हरि बोल में शामिल होते थे, फिर तो हरिनामामृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते थे कि मागुर माछिर झोल और कुछ नहीं, ईश्वर प्रेम के जो आंसू उमड़ते हैं वही है, और युवती स्त्री है पृथ्वी। युवती स्त्री का अंक अर्थात भगवत प्रेम के कारण धूलि में लोटपोट हो जाना। नित्यानंद किसी तरह हरि नाम करा लेते थे। चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम का बड़ा महात्म्य है, फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कोई पक्के मकान के आले में बीज रख गया था, बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे। मनुष्य प्रकृति तथा 3 गुण, भक्ति का सत, रज, तम। श्री रामकृष्ण जैसे संसारियों में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं, भक्ति में भी सत्व, रज और तम 3 गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर यहां टूटा है, वहां टूटा है, मरम्मत नहीं कराते। पूजा गृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है,
आंगन में काई जम गई है, होश तक नहीं। असबाब सब पुराने हो गए हैं, ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते। कपड़ा जो मिला वही सही, देखने में सीधे सादे, शांत, दयालु, मिलनसार, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेब घड़ी, चेन, उंगलियों में 2-3 अंगूठियां, मकान की चीजें बड़ी साफ, दीवार पर क्वीन की तस्वीर, राजपुत्र की तस्वीर, किसी बड़े आदमी की तस्वीर, मकान चूने से पुता हुआ, कहीं एक दाग तक नहीं, तरह तरह की अच्छी पोशाक, नौकरों के भी वर्दियां, आदि आदि। संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार, यही सब। और भक्ति का भी सत्व है। जिस भक्त में सत्वगुण है वह एकांत में ध्यान करता है। कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को आंख नहीं लगी, इसलिए आज उठने में देर हो रही। इधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक, साग पात पाने ही से चल गया। न भोजन में भरमार, न पोशाक में टीम टाम, और न घर में चीजों का जमघट। और फिर सतोगुणी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता। भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, जिसके बीच बीच में सोने के दाने जड़े रहते हैं। सब हंसते हैं। जब पूजा करता है तब पीतांबर पहन लेता है। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। कृपा ही केवलम